50 बड़े टाइम ज़ाया करने वाले अनासर कौन से हैं? 50 बिगेस्ट टाइम वेस्टर। देखिए, मैंने बहुत गौर से मुशाहिदा किया, अपनी ज़िंदगियों में इतने कामयाब नहीं हो सके जितने के होने चाहिए, या इतना ज़्यादा हम अर्न नहीं कर सके, कमा नहीं सके जितना कि हमें कमाना चाहिए, या हम अपनी सेहत का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रख सके, या हम किसी से वादा करते हैं तो हम उसको ऐसा तरीके से पूरा नहीं कर सकते, या हम अपने घर वालों को क्यों अच्छे तरीके से टाइम नहीं दे सकते जो कि हमें करना चाहिए। देखिए, आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसकी और देखिए, इल्म ही रहता है जब तक कि आप उसको अमल में ना लेके जाए, आप उसको अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करें। देखिए, अगर ये एक दफ़ा देखने से कुछ नहीं होगा, आपको चाहिए कि आप इसको बार बार देखिए, या आप इसको नोट कर लीजिए और अपनी पॉकेट में रखिए और अपने जहन की ट्रेनिंग कीजिए, आप अपने आप को रिमाइंड कराते रहिए। देखिए, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपको ये पता है कि मसला जो भी हो, अगर उसको डायग्नोज हो जाए, यानी उसका पता चल जाए कि ये है क्या, तो फिर उसका हल जो है आसानी से ढूंढा जा सकता है। देखिए, तो मैं आज आपको इस वीडियो में इसका मसला है क्या और इसके काफ़ी हद तक जो हल है, सॉल्यूशंस हैं, वो पेश करूंगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आज से ही आप अपनी ज़िंदगियों में इन जो हल बताऊंगा इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाए, आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है आपकी बढ़ जाए, आपकी ज़हनी सलाहियतें बढ़ जाएं, और आप ज़िंदगी में यानी जितने कामयाब हो सकते थे आप उससे कहीं ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे, यकीनी तौर पर मेरा दावा है। तो देखिए, शुरू करते हैं आज की नंबर 1 से। देखिए, जो दुश्मन है हमारे वक्त का सबसे ज़्यादा, नंबर 1 है वो मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक ही वक्त में आप काफ़ी ज़्यादा कामों को सरअंजाम देने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए, आपको ये पता है कि अगर पूरी दुनिया में ये बैन है कि आप ड्राइव करते हुए गाड़ी को मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, या कॉफ़ी ना पिएं, या कुछ और ना करें, क्योंकि पूरी दुनिया में जो हादसात की रेशो है काफ़ी हद तक इस मल्टीटास्किंग की वजह से ही है। क्या मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि एक ही वक्त में आप बोल और सुन सकते हैं? नहीं, कोई इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में जो कि ऐसा कर सके। तो इसका मतलब मल्टीटास्किंग वर्क नहीं करता। देखिए, मल्टीटास्किंग जो है, जो बड़े दुनिया में लोग होते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट होता है, ड्रामा राइटर होता है, इसी तरह के मिलते जुलते लोग जो कि डीप थिंकिंग चाहते हैं, यानी उनको गहराई से सोचना होता है, तो वो कभी भी नेवर एवर इन देयर लाइफ वो मल्टीटास्किंग की तरफ नहीं जाते। नंबर 2 पे आता है ओवर कमिट कर लेना किसी से, नॉट सेइंग नो। यानी मसलन एक कंपनी का मालिक है और वो हफ्ते में 10 मीटिंगें करता है अपने क्लाइंट्स के साथ, तो अगर वो अपने सेक्रेटरी से कमिट कर ले कि हाँ मैं 11 मीटिंग्स कर लूँगा, तो देखिए वो क्या करेगा, ओवर कमिट कर रहा है। उसको पता है कि उसके पास और एक्स्ट्रा टाइम नहीं आएगा। वो या तो जो मीटिंग्स करेगा उनको अच्छे तरीके से नहीं करेगा, उसमें से टाइम को स्नैच करेगा, कुछ टाइम निकालेगा और वो करेगा, और स्ट्रेस और प्रेशर उसका बढ़ेगा। देखिए, इसी तरह एक डॉक्टर है, वो पेशेंट्स को चेक करता है, तो उसने अपने डे में रखा हुआ है कि मैंने 50 या 100 मरीजों को चेक करना है। तो अगर वो 110 कर देगा तो ज़ाहिर बात है वो जल्दी करेगा, वो फोकस्ड नहीं रहेगा, वो अच्छे तरीके से पेशेंट्स को देख नहीं सकेगा, तो क्वालिटी वर्क जो है वो नहीं आ सकेगा।
यानी कि अगर क्वालिटी वर्क चाहिए तो डेडिकेट होना पड़ेगा, उसको अच्छे तरीके से सरंजाम देना पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप टाइम स्नैच कर रहे हैं, दूसरों का टाइम खींच के किसी और को दे रहे हैं, तो आप अच्छी क्वालिटी का नहीं कर रहे। नंबर 3, कंपेयरिंग, यानी अपने आप का तकाबला करना, दूसरों से कंपेयर करना, कंपटीशन में जाना। देखिए, आपको तौर पर पता है कि हम हर इंसान की इस दुनिया में रहते हुए बनाने वाले ने हर किसी का ट्रैक जो ज़िंदगी गुजारने का सबका डिफरेंट रखा हुआ है। तो हम ये एक बेवकूफ़ाना, एक सीली अमल होगा अगर हम अपनी ज़िंदगी के ट्रैक को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करें। तो काइंडली मेरी गुजारिश है आपसे कि आप ये कंपेयर करना छोड़ दीजिए। देखिए, कुछ KFC था, तो KFC का जो ओनर था उसने 65 साल की उम्र में बिजनेस को स्टार्ट किया, तो वो बाद में करोड़पति बन गया। जो स्टीव जॉब था वो अपनी यानी जवानी में ही करोड़पति बन गया। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। देखिए, किसी की शादी पहले हो जाती है और किसी की बाद में, तो आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। आप अपनी बेस्ट एफर्ट्स करते जाइए और यकीनन आपकी जीत होगी। अगर आपके जहन में इंस्टिल है कि मैंने जीतना है, मैंने कामयाब होना है, तो यकीनन आप कामयाब होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से पीछे हटा नहीं सकती। ये भी ख्याल आता है कि हम इकट्ठे स्कूल में पढ़ते थे, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, मैं पीछे रह गया हूँ, वो अमीर हो गया, मैं गरीब रह गया हूँ, उसकी प्रमोशन हो गई है, मेरी प्रमोशन नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ें जो है अपनी ज़िंदगी से रफा दफा कर दें। देखिए, चौथा नंबर, परफेक्शनिस्ट बनना, यानी समझना कि भाई देखिए, जो मैं काम करूँ ना बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, 100% परफेक्ट होना चाहिए। और ये मैं आपसे बार बार गुजारिश कर चुका हूँ कि देखिए, कोई भी चीज़ इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होती, सिर्फ बनाने वाले के अलावा इस दुनिया में और कोई परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्शन की तरफ ना जाइए, कोशिश कीजिए कि 90% हो जाए, 80% हो जाए, उसके करीब हो जाए, तो आप करें, आप स्टार्ट करें। परफेक्शन ज़रूरी नहीं है, काम होना ज़रूरी है। तो जैसे आप इस सफ़र को शुरू करेंगे तो डे बाय डे परफेक्शन की तरफ आप बढ़ते जाएंगे, बेटर की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो आपको आगाज़ नहीं करेंगे तो सफ़र नहीं होगा। देखिए, आपको एप्पल की हिस्ट्री का पता है। एप्पल ने बिज़नेस शुरू किया तो एक गैराज से, घर के गैराज से शुरू किया। अमेज़ॉन लीजिए, अमेज़ॉन देखिए, अमेज़ॉन ने भी एक गैराज से शुरू किया, छोटी लेवल पे शुरू किया, फिर उसको फिर सिटी लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर, फिर इंटरनेशनल लेवल पर। तो कोई भी चीज़, इंग्लिश में कोट है ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि जो रोम है वो एक दिन में नहीं बना, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बनती, वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती है। नंबर 5 है, आपने देखा होगा जो चाबियाँ हैं हमारी, वो हमारे लिए सम टाइम अक्सर जो है वो टेंशन बन जाती हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेस देती हैं। तो आप अपनी चाबियों को, ये बहुत बड़े दुश्मन हैं हमारे टाइम के, तो चाबियों का एक फिक्स मकाम बनाइए, एक फिक्स जगह बनाएं, चाहे वो घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, फैक्ट्री में हो, आपकी जेब में हो। जेब, आपको पता है हमारे पॉकेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप एक असूल बना लें कि मैंने फला पॉकेट में ही रखना है। तो ये है छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेफ होगा। आप इसको लॉन्ग रन में देखिए। लॉन्ग रन का मतलब है 1 साल के लिए एनालिसिस कीजिए कितना टाइम आपका सेव होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगी। देखिए, इसमें और भी एडिशन की जा सकती है कि आप अपनी कीज को नेल पॉलिश के जरिए मार्कअप कर दें, लॉक को और कीज को, यानी रेड और लॉक भी रेड, येलो तो लॉक भी येलो। तो इस तरह आपका काफ़ी ज़्यादा हो। 6 है मीटिंग्स। आम तौर पर जो मीटिंग्स की जाती हैं, मीटिंग्स ज़्यादातर वेस्टेज ऑफ टाइम होता है।
वेस्टेज ऑफ मनी होता है। देखिए उसमें ज़्यादातर जो है एजेंडा पता नहीं होता, पर्पस का पता नहीं होता, अनक्लियर होते हैं, उसमें कन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई फाइटिंग आ जाती है, एक दो लेग पुलिंग होती है, उसको क्यों प्रेफर किया, उसको क्यों प्रेफर किया। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उससे हट जाते हैं, फोकस नहीं रहते हैं। कुछ लोग जो है वो टाइम पे नहीं आते हैं, टाइम प्रॉब्लम होता है। एडवांस में लोगों को पहले कम्युनिकेशन नहीं हुई होती, किसी को पता नहीं होता कि यानी चंद को पता होता है, चंद को पता ही नहीं होता हमने करना क्या मीटिंग में जाके। तो जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इररिलेवेंट होती हैं, जैसे चिट चैट है, खाना पीना है, जो कुछ लोग जो है सही फुली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, कोई पार्टिसिपेशन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो काइंडली मीटिंग्स कीजिए, लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनके बगैर। नंबर 7, किसी का जो इंतज़ार है एक तो बड़ा स्ट्रेसफुल होता है और एक वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। तो आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे समटाइम्स फ्लाइट लेट होती है, बहुत वेट करना पड़ता है, रेलवेज ट्रेनें लेट होती हैं, धुंध की वजह से, मौसम की वजह से या किसी और वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में भी हमें करना पड़ता है, ट्रैफिक में बस समटाइम्स हम फंस जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है, आप काइंडली अगर वो टाइम को अच्छे तरीके से यानी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो आप यकीनी तौर पर कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, जिस तरह आप वीडियो ये सुन रहे हैं, ये वीडियो आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशनल वीडियो सुनिए, कुछ ग्रूमिंग की वीडियो सुनिए, या कोई मटेरियल रखें, कोई बुक रखें अपने पास पढ़ने के लिए, ताकि जैसे ही आपके पास मौका मिले, इंतज़ार का जो टाइम हो उसको आप बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल कर सकें। देखिए नंबर 8 है शॉप्स पे जाना, बहुत ज़्यादा शॉप्स पे जाना, शॉपिंग के लिए बाज़ारों में घूमना। देखिए मेरे इंग्लैंड में स्टे के दौरान मैं मोस्टली मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता था, तो मैं मोस्टली जो है वो ऑनलाइन परचेजिंग करता था। ऑनलाइन परचेजिंग आपके पास ऑनलाइन परचेजिंग का मतलब देखिए मैं 24/7 जब मर्जी एक्सेस कर सकता हूँ, 24 घंटे में जब मर्जी एक्सेस करूँगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होगी देखने के लिए, कलर, साइज, ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें प्राइस का भी होता है, प्राइस भी देख सकूँगा और पूरी दुनिया में देखूँगा, जर्मनी में क्या रेट है, इधर क्या रेट है, इधर क्या रेट है। तो जहाँ से मुझे एक चीज़ अच्छी और सस्ती मिलेगी तो मैं उसको ऑर्डर कर दूँगा। देखिए इसका पहला ये फ़ायदा, अब ये सारे फ़ायदे हैं। और लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे ये सहूलतें मैसर नहीं है, दस्तयाब नहीं है। तो वहाँ पे आप ये कीजिए, आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आप ये कीजिए कि कम से कम आप ये कर सकते हैं, आप कलर चूज़ कर सकते हैं। आपने अगर जीन्स खरीदनी है तो आप देख सकते हैं कौन सी जीन्स जो है ब्लैक खरीदनी है, रेड खरीदनी है, फ्लैट खरीदनी है, बैगी खरीदनी है, तो किस टाइप की खरीदनी है। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। आप रश में आपका पेट्रोल और टाइम, एनर्जी, स्ट्रेस, ये सब से आप आज़ाद रहेंगे। तो देखिए आपने अगर फ़र्ज़ कीजिए कार ख़रीदनी है तो कार में आप ज़रूरी नहीं है कि दुनिया जहान की जो कारें हैं आप उसका नॉलेज अपने पास रखिए। आप देखिए कि मेरे बजट और उसके हिसाब से आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। आप देखिए इसमें फ़ीचर क्या है, इसमें फ़ीचर क्या है, इसमें फ़ीचर क्या है, आप पढ़िए इसकी माइलेज क्या है। उसकी तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ पर लिखी होंगी, बनिस्बत इसके कि आप ड्राइव करते हुए कभी उस शोरूम में जा रहे हैं, कभी उसमें जा रहे हैं, कभी उसमें जा रहे हैं। तो इस तरह जो है ये इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। और इस तरह आप अच्छी चीज़ भी नहीं हासिल कर सकते। नंबर 9 है टीवी वॉचिंग, यानी टीवी को जो है ना बहुत ज़्यादा देखना। देखें इसमें आपका जो टाइम है, सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका टाइम का ज़्या है।
दूसरा, आप अपने सोशल सर्कल से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अम्मी अब्बू से, भाइयों से ज़रा हट जाते हैं। इसमें नेगेटिविटी ज़्यादा सीखते हैं। आपने देखा होगा आजकल हमारे जो मुआशरे में जो टीवी पर सीरियल्स दिखाए जाते हैं या मूवीज़ दिखाई जाती हैं, तो उसमें एक ख़ास किस्म की स्कूल ऑफ थॉट होता है जो कि सोसाइटी में इम्पोज किया जाता है ताकि सोसाइटी वैसा करना शुरू कर दे, और वो मोस्टली नेगेटिव होता है। और आपको ये भी पता होगा कि जब हम टीवी सीरियल्स देखते हैं, ड्रामाज, मूवीज़, और हम जो रियलिस्टिक लाइफ है उससे हट जाते हैं, यानी इतने बड़े बड़े घर, इतने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतने बड़े बड़े बिजनेस देखते हैं, तो जो कॉमन मैन है उसका जो जहन है वो रियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनसे हट जाता है, इमेजिनरी चीज़ों की तरफ वो ज़्यादा अप्रोच करता है। तो इससे सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट्स आने के चांसेस हैं। नंबर 10 है, देखिए हम अपने सोशल मीडिया को क्या करते हैं, मैनुअल हैंडल करने की कोशिश करते हैं, ऐप अपडेट करते हैं। देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि आप बनाने वाले ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स रखे हुए हैं जो कि आप ऑटो पे लगा सकते हैं। जैसे कि मिसाल, आप फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे आप देखिए, उसमें आप कुछ लोगों की पोस्ट देखना चाहते हैं, कुछ की नहीं देखना चाहते, तो आप वहाँ पे जाइए सेटिंग्स में जाके आप उसको जो है ब्लॉक कीजिए। उसके जो यानी कुछ लोग क्या करते हैं, आपकी टाइमलाइन पे आके आप कुछ चीज़ें शेयर कर, आप उनको जाके वहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे देखिए, व्हाट्सएप पे आप ज़रूरी नहीं है कि हर बार किसी को म्यूट करें, आप उसको म्यूट कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके 1 साल के लिए म्यूट कर दीजिए तो म्यूट हो जाएगा। तो ये एक जनरल मैंने एग्जांपल्स दी हैं, आप ये है देखिए। लेकिन ये छोटे छोटे हर मिनट मिलेगा तो 60 मिनट बनेंगे, 60 मिनट बनेंगे तो 1 घंटा बनेगा, 1 घंटा बनेगा तो 24 घंटे इसमें मिल जाएंगे तो दिन बन जाएगा। तो जो छोटी चीज़ें होती हैं वही आने वाले वक्त में एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है। दूसरा, गैजेट ना रखिए। गैजेट मीन्स एंड्रॉयड, आपने मोबाइल फ़ोन एक की ज़रूरत है तो आपने 3 मोबाइल रखे हुए हैं, आपको एक टीवी की ज़रूरत है तो आपने 3 रखी हुई है। तो जितने ज़्यादा गैजेट्स होंगे उतना ही अंदेशा है कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि आप बारो बारी सबको टाइम देंगे, बारो बारी आपको सबको टॉप अप करना पड़ेगा। तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी एज वेल। नंबर 12, हम ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम डेलीगेट नहीं करते। डेलीगेट का मतलब है हम दूसरों को शर्माते हैं काम बताने के लिए, नहीं मैं खुद ही कर लूँगा। आप अपने घर में रहते हुए छोटे बच्चों को कह सकते हैं या अपने छोटे भाइयों को बोल सकते हैं कि आप काइंडली ये काम कर दीजिए, मैं ये करूँगा। तो इस तरह क्या होता है, एक तो उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, दूसरा आपका टाइम सेव हो जाता है, जो कि आप टाइम एक अहम काम के लिए खर्च सकते हैं। देखिए जो ऑफिस में है, ऑफिस में आपके जो जूनियर्स हैं, मतलब मैनेजर जो है असिस्टेंट मैनेजर को पास कर सकता है, सुपरवाइज़र को या फोरमैन को पास कर सकता है मोस्टली जो, और अपना जो टाइम है वो ऐसे काम पे खर्च कर सकता है जिसमें वैल्यू ज़्यादा हो। इसी तरह जो कंपनी का बॉस है वो हर किस्म के काम जो है वो नीचे डेलीगेट कर देता है, डेलीगेट करता है, और उसके पास आपने देखा होगा कि मोस्टली वो बॉस जो है वो फ्री नज़र आते हैं, लेकिन वो फ्री नहीं होते, बल्कि वो मेंटली कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, फ्यूचर प्लानिंग में होते हैं, या अपने विजन को देख रहे होते हैं, या अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू कर रहे होते हैं। तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम निकल आएगा अगर आप डेलीगेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, डेलीगेट करते हैं, अपने कामों को आउटसोर्स कर देते हैं, बांट देते हैं दूसरों के। अगर वो 100% नहीं भी करते, नो प्रॉब्लम। अगर आप देखिए, अगर वो 90% भी सही कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 10% और करना है, अदरवाइज तो आपको 100% सारा ही करना पड़ना था। तो 13वीं है,
हम अपनी जो टू डू लिस्ट है उसको वेल मैनेज नहीं करते। यानी एक रात पहले हम अपने जो काम है वो लिखते नहीं है कि कल मैंने ये काम करने हैं, और या अगर लिखते भी हैं तो उसको वो मैनेज नहीं होते। मैनेज का मतलब ये है कि अच्छे वेल मैनेज नहीं होते, कि हम प्रियोरिटाइज नहीं करते। यानी जो गैर अहम होते हैं वो पहले कर लेते हैं, और जो अहम होते हैं उनको बाद में करते हैं या छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, वो छोड़े हुए जो इम्पोर्टेंट काम है वो प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हैं, यानी डिले होते जाते हैं। तो सो इज अ वेस्टेज ऑफ अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो आगे देखिए, 14वीं है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि चीज़ों को हम जो है डिले करते जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे काम है हम उनको करने की बजाय जो आसान काम है वो करते जाते हैं। और लाइक एक बॉस है तो उसने